नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है विष्णु कुमार शर्मा। मैं राजकीय महाविद्यालय रेवदर, जिला सिरोही, राजस्थान में सहायक आचार्य हिंदी के पद पर कार्यरत हूँ। प्यारे मित्रों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे आरपीएससी द्वारा शीघ्र ही आयोजित होने वाली सहायक आचार्य हिंदी भर्ती परीक्षा की तैयारी कैसे करें, इस बारे में। आइए शुरुआत करते हैं। मित्रों, आरपीएससी ने बहुत जल्द परीक्षा की तिथि घोषित कर दी है। पाठ्यक्रम भी आरपीएससी की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया है। ऐसे में जो अभ्यर्थी काफ़ी समय से आरपीएससी सहायक आचार्य भर्ती परीक्षा की प्रतीक्षा में थे, वो भी थोड़ी हड़बड़ाहट में आ गए हैं कि इतने कम समय में हम कैसे तैयारी कर पाएंगे। अभी हाल ही में कुछ अभ्यर्थियों ने इसकी तिथि बढ़ाने की भी मांग की है। कुछ अभ्यर्थी अभी इस बात को लेकर पशोपेश में हैं कि इस परीक्षा की तिथि बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी। जैसा कि हर अभ्यर्थी तैयारी करते समय उसके मन में एक थोड़ा सा भय रहता है और साथ ही उसकी ये इच्छा रहती है कि थोड़ा सा और समय मिल जाता तो अच्छा होता। यदि अभी ये परीक्षा नहीं हो पाती है और 6 महीने या साल भर इसकी तिथि में वृद्धि हो जाती है, तो भी आप उसी स्थिति में होंगे। तो ऐसे में आप लोग बिल्कुल घबराएं नहीं। हिंदी साहित्य का इतिहास, काव्यशास्त्र, व्याकरण और दूसरी साहित्यिक जो पुस्तकें हैं जिनकी तैयारी अभी तक आप करते आए हैं, उस तैयारी में ज़्यादा कुछ आप लोगों को जोड़ना नहीं है। जो पाठ्यक्रम आरपीएससी द्वारा जारी किया गया है, उस पाठ्यक्रम में भी ज़्यादा कोई बदलाव फेरबदल नहीं किया गया है। तो ऐसे में अब हमारी इस परीक्षा को लेकर क्या रणनीति होनी चाहिए, इस संबंध में काफ़ी सारे मित्रों के फ़ोन कॉल्स मुझे आए कि सर अब 2-3 महीने का हमारे पास समय है और इस कम समय में इतना बता दीजिए कि केवल यही पढ़ें, इससे ज़्यादा ना पढ़ें और उसमें हमारा काम हो जाए और ये परीक्षा जो है अच्छे अंकों के साथ उत्तीर्ण होकर हम साक्षात्कार के लिए योग्य हो जाएं। तो इस विषय पर जो है पहले भी एक वीडियो मैंने महत्वपूर्ण पुस्तकों को लेकर के मेरे YouTube चैनल पर अपलोड किया था, लेकिन अब नए पाठ्यक्रम का इंतज़ार था और वो पाठ्यक्रम कल वेबसाइट पर अपलोड हो गया है। तो अब मुझे लगा कि एक बार फिर इस विषय पर आप लोगों के साथ बातचीत की जाए। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण हिंदी साहित्य का जो ये पेपर है, उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो भाग है और विद्यार्थी सबसे ज़्यादा जिस भाग पर मेहनत करता है, वह है हिंदी साहित्य का इतिहास। अब हिंदी साहित्य के इतिहास में मैं अपने अनुभव से, बहुत सारी हिंदी साहित्य के इतिहास नामक पुस्तकें हैं। कुछ ऐसी पुस्तकें हैं जिनका नाम हिंदी साहित्य का इतिहास नहीं है, लेकिन उनमें भी हिंदी साहित्य का इतिहास भरा पड़ा है। तो ऐसे में मैंने वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा भी हिंदी विषय से ही उत्तीर्ण की, आरपीएससी द्वारा आयोजित परीक्षा। इसके बाद में स्कूल व्याख्याता परीक्षा भी मैंने हिंदी साहित्य विषय में ही उत्तीर्ण की और नेट जेआरएफ किया, राज्य पात्रता परीक्षा सेट भी उत्तीर्ण की और वर्तमान में मैं सहायक आचार्य हिंदी के पद पर कार्यरत हूँ। तो ये भर्ती परीक्षा भी जो है आरपीएससी द्वारा आयोजित की गई और इसे भी मैंने उत्तीर्ण किया। तो अब तक का मेरा हिंदी साहित्य के इतिहास को लेकर जो अनुभव है, उस अनुभव से मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगा कि 3 पुस्तकें महत्वपूर्ण हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास, इस पुस्तक को पढ़े बिना कोई विद्यार्थी सहायक आचार्य भर्ती परीक्षा तो पास कर सकता है, लिखित परीक्षा तो पास कर सकता है, लेकिन साक्षात्कार की जो डगर है वो उसके लिए बड़ी मुश्किल होगी। तो
बाजार में जितनी भी गाइड सीरीज, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की के क्वेश्चन बैंक, ये सब आ रहे हैं, तो बहुत सारे विद्यार्थी इनको पढ़ करके ही हिंदी साहित्य के इतिहास की इतिश्री कर लेते हैं। उन सभी को मेरा सुझाव है कि रामचंद्र शुक्ल के हिंदी साहित्य के इतिहास का अवश्य अध्ययन करें। इसके बाद में दूसरा महत्वपूर्ण इतिहास ग्रंथ है डॉक्टर बच्चन सिंह का हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास। डॉक्टर बच्चन सिंह का जो इतिहास ग्रंथ है, यह आचार्य रामचंद्र शुक्ल और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी दोनों के इतिहास ग्रंथों का सम्यक मूल्यांकन करता हुआ अपनी कुछ नवीन मान्यता स्थापित करता है। साथ ही अपने मार्क्सवादी दृष्टिकोण के चलते डॉक्टर बच्चन सिंह जो है हमें हिंदी साहित्य के इतिहास को लेकर जो हमारी दृष्टि है उसको एक नवीन आयाम भी देते हैं। तो मेरी दृष्टि में ये दो इतिहास ग्रंथ आप सभी को पढ़ने चाहिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और डॉक्टर बच्चन सिंह के इतिहास ग्रंथ। तीसरा इतिहास ग्रंथ है डॉक्टर नगेंद्र का हिंदी साहित्य का इतिहास। ये डॉक्टर नगेंद्र ने स्वयं नहीं लिखा है, इसका एक भाग रीतिकाली उनके द्वारा लिखा गया है। ये संपादित है और अभी वर्तमान में डॉक्टर हरदयाल ने इसे संपादित, संवर्धित करके और अभी लगभग 2004 में इसका पुनर्प्रकाशन कराया है। तो नया जो एडिशन है, नया संस्करण है डॉक्टर नगेंद्र डॉक्टर हरदयाल के नाम से, काफ़ी मोटाई में भी है। आप उसे अवश्य खरीदें और उसे पूरा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आधुनिक काल और जो आधुनिक काल में भी 1950 के बाद में नई कविता, साठोत्तरी कविता, समकालीन कविता और हमारा जो गद्य साहित्य है, उस गद्य साहित्य का अध्ययन आप इस पुस्तक से करें। अब ये जो नया पाठ्यक्रम है, इस नए पाठ्यक्रम में ज़्यादा कुछ बदलाव नहीं है। एक थोड़ा सा बदलाव ये है कि द्वितीय प्रश्न पत्र में आधुनिक काल जो है उसमें समकालीन कविता के नाम से कुछ एक कवियों को जोड़ा है। अशोक वाजपेयी, अरुण कमल, आलोक धनवा, लीलाधर जगूड़ी, वेणुगोपाल, नंद चतुर्वेदी और हरीश पहदानी। और इकाई 1, 2, 3, 4 सभी में आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल में कुछ कवियों को, जो कि प्रसिद्ध कवि हैं, उनको ज़्यादा महत्व दिया है। आरपीएससी ने अपने सिलेबस में भी उनको मेंशन किया है। तो मेरा आप लोगों से आग्रह है कि यदि आप आदिकाल पढ़ रहे हैं तो उसमें सरहपाद, गोरखनाथ, चंद्रबरदाई, नरपतिनाल, अमीर खुसरो, विद्यापति, इन जो प्रमुख कवियों का उल्लेख सिलेबस में किया गया है, तो उनको विशेष रूप से आप पढ़ें। ऐसे ही भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल के जो विभिन्न कालखंड हैं, उनमें जो प्रसिद्ध कवि हैं जिनका मेंशन आरपीएससी ने अपने सिलेबस में किया है, उन सब का अध्ययन आप अवश्य करें। दूसरे महत्वपूर्ण इतिहासकार हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। उनकी 3 पुस्तकें, हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य उद्भव और विकास। यदि ये परीक्षा अभी होती है तो मैं समझता हूँ कि इन पुस्तकों को पढ़ने की अभी आपको आवश्यकता नहीं है। ये परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद जब आप साक्षात्कार के लिए तैयारी करें तो इन पुस्तकों का अध्ययन अवश्य करके जाएं। कुछ पुस्तकें बाजार में उपलब्ध हैं, गाइड के रूप में हैं, और वैसे तो गाइड के रूप में हिंदी साहित्य के इतिहास को लेकर के ढेरों पुस्तकें उनकी भरमार है, लेकिन कुछ प्रामाणिक पुस्तकें मैं आपके जानकारी के लिए यहाँ उल्लेख करना चाहूँगा। डॉक्टर विवेक शंकर की हिंदी साहित्य है, यह राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी से प्रकाशित है। डॉक्टर विवेक शंकर की पिछले दिनों काफ़ी पुस्तकें आई हैं, साहित्य के इतिहास को लेकर भी हैं, काव्यशास्त्र को लेकर भी हैं और रचनाओं को लेकर भी हैं। हिंदी ग्रंथ अकादमी से प्रकाशित हैं, प्रामाणिक पुस्तकें हैं, तो आप इनका अध्ययन कर सकते हैं। हिंदी भाषा एवं साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास, सरस्वती पांडे, गोविंद पांडे की ये पुस्तक वन लाइनर पुस्तक है। एक एक लाइन में जो है फैक्ट दिए गए हैं और फैक्ट के अध्ययन करने के लिए ये पुस्तक बहुत अच्छी है। हालांकि कुछ एक त्रुटियां हैं, लेकिन फिर भी ये पुस्तक जो है
बाजार में उपलब्ध पुस्तकों में से एक मानक पुस्तक है। और यदि आपके पास समय नहीं है अभी समग्रता से पढ़ने का, तो आप इस पुस्तक को अवश्य पढ़कर जाएं। मनोज कुमार मिश्रा की एक पुस्तक है हिंदी साहित्य का सरल एवं संक्षिप्त इतिहास। वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा के लिए अलग से है, स्कूल व्याख्याता के लिए अलग से है, और एक साहित्य का सरल इतिहास जो है इस शीर्षक से एक केवल साहित्य की पुस्तक अलग है, तो आप इस पुस्तक को भी पढ़ सकते हैं। साथ ही इनकी सरल हिंदी काव्यशास्त्र के नाम से एक छोटी सी पतली सी किताब है काव्यशास्त्र के लिए, उसका भी आप अध्ययन करें, वो भी आपके लिए बहुत उपयोगी सिद्ध हो सकती है। प्रतियोगिता साहित्य सीरीज की नेट की परीक्षा के लिए जो पुस्तक है वह बहुत ही प्रामाणिक पुस्तक है, और उस पुस्तक को आप अवश्य पढ़ें। इन सभी पुस्तकों में जो है वह पुस्तक बहुत अधिक प्रामाणिक है। वर्षों से उस परीक्षा विभिन्न परीक्षाओं के लिए कॉलेज व्याख्याता, स्कूल व्याख्याता, नेट, सेट, टीजीटी, पीजीटी आदि परीक्षाओं के लिए बहुत प्रामाणिक पुस्तक मानी जाती रही है। और पहले जब 2 पेपर होते थे तो नेट में जो है भाग 1 और भाग 2 के नाम से वो अलग आती थी, और भाग 2 जो है उसमें व्याख्या खंड भी शामिल था। तो पहले विस्तृत पुस्तक भी उसकी आती थी, काफ़ी मोटी, वो भी आपको पुरानी पुस्तक बाजार में मिल सकती है। और वो पुस्तक भी आपके लिए जो आपकी पुस्तक पाठ्यक्रम में जो कुछ रचनाएं दी गई हैं उनका अध्ययन करने में सहयोगी हो सकती है। कुमुद शर्मा की 1000 प्रश्नोत्तरी के नाम से एक पुस्तक आती है, छोटी सी, मतलब एक क्वेश्चन बैंक है, और ये पुस्तक बहुत ज़्यादा चर्चा में रहती है। कई बार तो पूरा का पूरा पेपर भी जो है इस छोटी सी पुस्तक से, प्रश्न बैंक से जो है उठ कर के आ जाता है, विवादों में रहती है, लेकिन अक्सर इससे प्रश्न आते हैं, तो इस पुस्तक को भी आप अवश्य पढ़कर जाएं। अब हिंदी साहित्य के इतिहास के नाम से बहुत सारे ग्रंथ हैं, उनमें से कुछ एक का मैं जिक्र करूंगा। अभी नहीं पढ़ने हैं, लेकिन साक्षात्कार के लिए यदि समय हो तो अवश्य पढ़कर जाएं। और इनमें से एक दो प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। डॉक्टर रामकुमार वर्मा का हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, गणपति चंद्र गुप्त का हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास भाग 1 और 2, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का हिंदी साहित्य का अतीत, नामवर सिंह का हिंदी आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियाँ, रामस्वरूप चतुर्वेदी का हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास। मैं समझता हूँ कि एक एक प्रश्न इन सभी पुस्तकों से हिंदी साहित्य के इतिहास को लेकर अक्सर पूछे जाते हैं, और विशेष रूप से जो कथन उद्धृत किए जाते हैं उस तरह के प्रश्न इन ग्रंथों से आते हैं। काव्यशास्त्र जो है ये एक बड़ा जटिल विषय है, और इसके लिए हम किन पुस्तकों का अध्ययन करें ये बड़ा चुनौतीपूर्ण रहता है। और आपके पाठ्यक्रम में पाश्चात्य काव्यशास्त्र भी है, तो ऐसे में मैं आपके लिए ज़्यादा पुस्तकें नहीं बताकर 3 पुस्तकें आप लोगों को मैं सुझाना चाहूँगा। भारतीय तथा पाश्चात्य काव्यशास्त्र का संक्षिप्त विवेचन, डॉक्टर सत्यदेव चौधरी और डॉक्टर शांति स्वरूप गुप्त की यह पुस्तक है। बहुत अधिक प्रामाणिक पुस्तक है, अशोक प्रकाशन नई दिल्ली से प्रकाशित होती है, और मैंने तो केवल एक ही इस पुस्तक का बार बार अध्ययन किया पाश्चात्य काव्यशास्त्र के लिए। 2 पुस्तकें और मैंने मंगाई, देवेंद्र नाथ शर्मा की पाश्चात्य काव्यशास्त्र, ये भी बहुत प्रामाणिक पुस्तक है, रामचंद्र तिवारी की भारतीय व पाश्चात्य काव्यशास्त्र तथा हिंदी आलोचना। लेकिन मैं ईमानदारी से कहना चाहूँगा कि मैंने जिस पुस्तक का सबसे अधिक अध्ययन किया वो डॉक्टर सत्यदेव चौधरी और शांति स्वरूप गुप्त की है। तो ये 3 पुस्तकें आप लोगों के लिए पर्याप्त हैं। एक एक टॉपिक जो है आप इन तीनों से पढ़ें और उसके संक्षिप्त शॉर्ट नोट बनाते जाएं, और यही आपकी इस कम समय में तैयारी का मूल मंत्र रहेगा। डॉक्टर नागेंद्र की रीति काव्य की भूमिका, ये भी बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है। विशेष रूप से रीतिकाल को लेकर जो प्रश्न आते हैं परीक्षाओं में, प्रतियोगी परीक्षाओं में, उसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका इसकी है। डॉक्टर विवेक शंकर की भारतीय एवं पाश्चात्य काव्यशास्त्र, ये भी बहुत अच्छी पुस्तक है और फैक्ट बेसिस पुस्तक है, ज़्यादा गहराई इसमें नहीं है। रस छंद अलंकार, काव्य गुण, दोष, शब्द शक्ति
जो काव्यांग है उनके लिए डॉक्टर हेतु भारद्वाज की पुस्तक है, हरिचरण शर्मा की भी पुस्तक है, नरोत्तम दास स्वामी की अलंकार पारिजात है, काव्यांग पारिजात है हरिचरण शर्मा की, और डॉक्टर नवीन नंदवाना जो कि मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय में सहायक आचार्य हिंदी के, उनकी भी हाल ही में एक पुस्तक आई है काव्यशास्त्र पर, काव्यांग विवेचन, ऐसा ऐसा कुछ नाम है उसका, और वो पुस्तक बहुत अच्छी है। खास बात उसमें यह है कि जब भी हम काव्यशास्त्र की पुस्तकों के अध्ययन करते हैं तो एक तो हमें उदाहरण कम मिलते हैं, और यदि उदाहरण मिलता है तो उसकी व्याख्या नहीं मिलती, तो हम उस उदाहरण के द्वारा यह समझ नहीं पाते कि इसमें रूपक अलंकार किस प्रकार से आया है, इसमें मंदाक्रांता छंद किस प्रकार से है, इसमें लक्षणा सब शक्ति किस प्रकार से है, ये हम समझ नहीं पाते। तो डॉक्टर नवीन नंदवाना की जो पुस्तक है उसमें जो भी उदाहरण दिए गए हैं उन उदाहरणों को विस्तार से उनकी व्याख्या करके समझाया भी गया है। तो जयपुर से प्रकाशित है ये वह पुस्तक, और आप वो पुस्तक खरीदें तो मैं समझता हूँ कि आपकी रस छंद अलंकार को लेकर उदाहरणों की जो समस्या रहती है वो काफ़ी हद तक आपकी सॉल्व हो जाएगी। भाषा और व्याकरण की हम बात करें तो प्रतियोगिता साहित्य सीरीज की नेट की जो पुस्तक है उसमें भी आपको भाषा का कुछ हिस्सा मिल जाएगा। भाषा में बहुत ज़्यादा आपको अंदर गहराई तक जाने की, पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जो हमने बात की थी हिंदी भाषा एवं साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास, सरस्वती पांडे, गोविंद पांडे, इसमें भी भाषा का कुछ भाग हैं, इसका भी आप अध्ययन करें। डॉक्टर हरदेव बहारी की हिंदी भाषा के नाम से एक पुस्तक आती है, ये एक पर्याप्त पुस्तक है। डॉक्टर हेतु भारद्वाज की हिंदी भाषा, उद्भव और विकास, ये दो पुस्तकें आप पढ़ लेते हैं और दो गाइड आप पढ़ लेते हैं तो इससे आपका भाषा वाला जो भाग है उस यूनिट को आप आराम से हल कर सकते हैं। व्याकरण के लिए मैं बात करूं तो केवल 3 पुस्तकें आपके लिए मैं सुझाऊंगा। डॉक्टर हरदेव बहारी की शब्दार्थ प्रयोग, डॉक्टर अरविंद कुमार की संपूर्ण हिंदी व्याकरण एवं रचना, ये ल्यूसेंट पब्लिकेशन से प्रकाशित है, और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर से नवीन हिंदी व्याकरण एवं रचना, जो पहले छोटी साइज में आती थी फिर उसके बाद में उसका बड़ा साइज कर दिया, अभी वर्तमान में आ रही है हिंदी व्याकरण एवं रचना प्रबोध, उसमें थोड़ा मैटर भी कम कर दिया, कुछ अशुद्धियाँ भी हैं, इसलिए आप पुरानी वाली पुस्तक ढूंढें और उसे ही पढ़ें, नवीन हिंदी व्याकरण एवं रचना। अब 2 इकाइयाँ हैं, इकाई 4 और 5, इसकी मैं बात करूँ तो इसमें कुछ पाठ आपके लिए निर्धारित हैं, ये आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो इनके लिए क्या किया जाए, ये बड़ी चुनौती है। तो प्राचीन एवं मध्यकालीन काव्य के नाम से एक पुस्तक आ रही है, उसके संपादक हैं रामदर्श मिश्र, उमाकांत गुप्त और डॉक्टर संध्या दुबे। बहुत प्रामाणिक पुस्तक है, सटीक है, टीका सहित है, और बहुत अच्छे से उसमें जो है उसको व्याख्यायित किया गया है और त्रुटियां नहीं के बराबर है। तो बाजार में इस टॉपिक के लिए आप कोई गाइड खरीदें और उसमें गलतियों की भरमार होगी, क्योंकि बहुत जल्दी कम समय में इतने बड़े विषय को जो है व्याख्यायित करना संभव नहीं है। इसलिए ये पुस्तक आप लोगों के लिए मैं रिकमेंड करता हूँ, प्राचीन एवं मध्यकालीन काव्य, रामदर्श मिश्र, उमाकांत गुप्त और डॉक्टर संध्या दुबे। तो वो पुस्तक जो है आप खरीदें और उसे आप पढ़ें। इसके अलावा आप इन सारी पुस्तकों को टीका सहित बाजार से खरीद सकते हैं, और जो जो अंश हमारे पाठ्यक्रम में निर्धारित हैं, कि जैसे जायसी ग्रंथावली आप ले लेते हैं रामचंद्र शुक्ल द्वारा संपादित, तो उसमें से नागमती वियोग खंड जो है आपको पढ़ना है। रामचंद्र शुक्ल द्वारा संपादित भ्रमर गीसार आपने ले लिया, उसमें 21 से लेकर 50 तक के जो पद हैं वही पढ़ने। बिहारी रत्नाकर, जगन्नाथ दास रत्नाकर की आप खरीद लें, उसके आरंभिक 25 दोहे आपको पढ़ने। गणानंद कवित्त विश्वनाथ प्रसाद मिश्र की आप ले लें और 1 से 25 तक के छंद जो है आप उसके पढ़ लें। तो ये सारी पुस्तकें मैं समझता हूँ कि आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि यदि आप इस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपको साक्षात्कार तक की तैयारी अभी से लेके चलनी चाहिए। तो
ये सारी पुस्तकें आप टीका सहित खरीदे तो ज़्यादा बेहतर होगा। इकाई 5 में कामायनी टीका सहित मिल रही है, अशोक प्रकाशन नई दिल्ली की। ले लें आप, बहुत सस्ती पुस्तक है, 100 या 125 रुपये के आसपास, खूब मोटी पुस्तक है। उसका कागज़ जरूर हल्का है, लेकिन कागज़ से हमें क्या लेना है, हमें उसका जो है प्रामाणिक होनी चाहिए, अशुद्धियाँ नहीं होनी चाहिए, देखना है। तो अशोक प्रकाशन नई दिल्ली की बहुत अच्छी टीका सहित ये पुस्तक है। राम की शक्ति पूजा, ये भी अशोक प्रकाशन दिल्ली की आप लें, 25 रुपये 15 रुपये की का मूल्य है इसका। अंधेरे में मुक्तिबोध की कविता है, टीका सहित मिल जाएगी आपको। गोदान प्रेमचंद जी का उपन्यास है, ये आपको पढ़ना चाहिए। त्यागपत्र जैनेन्द्र का, महाभोज मन्नू भंडारी का। निबंध है श्रद्धा और भक्ति, रामचंद्र शुक्ल। नाखून क्यों बढ़ते हैं, हजार प्रसाद द्विवेदी और गंधमादन कुबेर नाथ राय। बाजार में कुछ जो है संकलन भी इनके आ रहे हैं। राजधानी ग्रंथागार जोधपुर ने भी इन सारी पुस्तकों का सेट अभी निकाला है, मात्र 750 रुपये में वो दे रहे हैं, तो वहाँ से भी आप इसको खरीद सकते हैं। कहानियाँ, 5 कहानियाँ हैं। उसने कहा था कफन, पुरस्कार, रोज और पराई प्यास का सफ़र, ये अभी नई जोड़ी है। और उजाले के उल्लू, विजयदान देता, ये 2 कहानियाँ भी इस बार नई जोड़ी है। मेरी तिब्बत यात्रा, राहुल संकृत्यायन का, ये भी इस बार नया जोड़ा है। पिछली बार जो है अमृतलाल वेगड़ का जो है सौंदर्य की नदी नर्मदा, वो था। इस बार मेरी तिब्बत यात्रा जोड़ा है। तो ये सभी पुस्तकें आप खरीद लें, और यदि समय रहता है तो एक बार तो आपको पढ़ना ही चाहिए इन सबको, तभी आप उस पाठ को समझ पाएंगे। तो अभी मैंने एक जिक्र किया आपसे, वो पुस्तक आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। और साहित्यिक पत्रकारिता भी इस बार इसमें एक बिंदु जोड़ा है। तो आपको ये सभी पुस्तकें जो चाहे वो मनोज कुमार शर्मा की हो या सरस्वती पांडे, गोविंद पांडे की हो, इनके परिशिष्ट के रूप में जो आपको साहित्यिक पत्र पत्रिकाओं की सूची मिल जाएगी। वहाँ से आप सारी पत्रिकाएं, कब उनका प्रकाशन हुआ, कहाँ से हुआ और किस वर्ष में हुआ, उसके संपादक कौन कौन व्यक्ति रहे, क्या उनकी विशेषताएं रहीं, क्या उनके कौन कौन से उनके विशेषांक आए, ये सभी प्रश्न आपको साहित्यिक पत्र पत्रिकाओं के बारे में पढ़ने चाहिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को सुनने के लिए, और उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। परीक्षा के लिए शुभकामनाएं, और आप इस बात को लेकर गफलत में ना रहें कि परीक्षा की तिथि आगे बढ़ेगी। आरपीएससी का इतिहास रहा है कि कई बार वो परीक्षा जो है वो समय पर करा देते हैं, और कई बार अभ्यर्थी ये उम्मीद लगाए बैठे रहते हैं कि तिथि बढ़ेगी बढ़ेगी, हर बार बढ़ती है। लेकिन आरपीएससी का अपना ये भी इतिहास रहा है कि कभी कभी जब वो तिथि घोषित कर दे तो उसी तिथि पर परीक्षा वो करवा भी देते हैं। तो किसी भी प्रकार के भ्रम में ना रहें, यही मानकर चले कि परीक्षा 4 अप्रैल और 7 अप्रैल को हो रही है। 4 अप्रैल को ही है अपने तो दोनों पेपर। सबसे पहले हिंदी वालों को इस बार निशाने पे लिया है आरपीएससी ने। अक्सर हिंदी साहित्य का जो पेपर है वो अंत में आता है, जीके का पेपर जो है वो पहले हो जाता है। तो जीके का जो पेपर है, 3rd पेपर, उसको भी आपको ध्यान में रखना है। और उसके लिए 2-3 पुस्तकें मैं आपको सुझाना चाहूँगा। एक तो राजस्थान पैनोरमा जो है वो इन दिनों सबसे प्रामाणिक पुस्तक मानी जा रही है। सभी भर्ती परीक्षाओं में उससे प्रश्न आ रहे हैं। एक आप आर्थिक समीक्षा जरूर पढ़कर जाएं, उससे भी काफ़ी प्रश्न आते हैं। और करंट अफेयर्स समसामयिकी जो है उसके प्रश्न आप लगभग पिछले 2 सालों के पढ़कर जाएं। मूमल है, राजस्थान क्रोनोलॉजी है, और दूसरी जो भी प्रामाणिक पुस्तकें बाजार में उपलब्ध हैं, तो कोई भी ऐसी 2 या 3 मैगजीन आप अवश्य पढ़ें। पहले ऐसा होता था कि अक्सर एक मैगजीन आप रेगुलर पढ़ रहे हैं तो उसी से काम हो जाता था। आजकल जो परीक्षाओं में प्रश्न आते हैं तो एक मैगजीन जो है उसको कवर नहीं कर पाती, तो कम से कम 3 मैगजीन आप जो है पढ़ें। यही आप सबके लिए मूल मंत्र है। तो पुनः ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ आप सभी का अभिनंदन। और ये वीडियो जो है आपको पसंद आता है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, और इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। हिंदी साहित्य का आदिकाल जो है वह पूरा मैंने इस YouTube चैनल पर अपलोड कर दिया है,
और आने वाले समय में जो है इस भर्ती परीक्षा का अधिकतम भाग जो है मैं अपने YouTube चैनल के माध्यम से आप लोगों की मदद के लिए उपलब्ध कराता रहूँगा। तो जो कुछ भी सुझाव हो आप कमेंट बॉक्स में लिख दें, और आप मुझे ट्विटर या फेसबुक और व्हाट्सएप के आदि जो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं वहाँ पर भी आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, ताकि जो कुछ भी आपकी मदद हो सकती है, मार्गदर्शन हो सकता है, उसमें आपकी मदद की जा सके। बहुत बहुत धन्यवाद।